नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। जैसा कि हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र के बारे में बताना शुरू किया था और फिर पाचन तंत्र में हमने आपको बताया है कि पाचन क्या होता है, भोजन क्या होता है और सबसे पहले जो है मुंह गुहा में भोजन की पाचन कैसे होती है, इसमें जो है दांत और जिह्वा का क्या कार्य होता है। इसके अलावा एक कीप जैसा संरचना होता है मुख गुहा के नीचे जिसको बोला जाता है ग्रसनी, और उसके नीचे एक और संरचना होता है जिसको बोला जाता है ग्रास नली। इसके बारे में हम लोग पूर्व क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज के क्लास में है कि ग्रसनी के बाद से भोजन जो है, चूंकि ग्रसनी में जो है क्रिया होती है जिसका नाम है कर्माकुंचन की क्रिया। कर्माकुंचन कहने का मतलब है कि एक बार जो है नलिका स्क्वीज करती है, एक बार रिलैक्स करती है, एक बार खुलती है, फिर पिचकती है। तो ऐसे भोजन जो है ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में प्रवेश करता है और ग्रास नली से होते हुए ये आमाशय में प्रवेश करता है। तो मेरा आज का क्लास होगा कि आमाशय में जो है भोजन का पाचन कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है आमाशय। एस्टोमस। आमाशय जो है ग्रास नली और यकृत के मध्य में स्थित होता है। बोल सकते हैं कि यकृत और ग्रास नली के मध्य स्थित वह संरचना जहां भोजन को जो है सर्वाधिक अम्लीयता प्रदान होता है उसको बोला जाता है आमाशय। और आमाशय में ही जो भोजन सर्वाधिक समय तक रहता है, लगभग 3 से 4 घंटे के आसपास। आमाशय से जो है बोल सकते हैं कि एक रस स्राव होता है जिसका नाम होता है जठर रस, और जठर रस में पाया जाता है आपका HCl। तो आमाशय में HCl का कार्य पूछा जाता है। आमाशय में HCl का कार्य होता है, जैसे मान लीजिए कि जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव है जो मुख गुहा से बच के आ गया है उसको नष्ट करेगा। इसके अलावा जो है आमाशय में जो HCl है ये जो है भोजन को सड़ने से बचाता है। और इसका कार्य देखा जाए तो ये जो है भोजन में यदि छोटा छोटा कंकड़ पत्थर आ गया है उसको जो है नष्ट करने का काम भी करता है। तो भोजन जो है सर्वाधिक समय तक आमाशय में रहता है और इसके आंतरिक भित्ति से जो है जठर रस का स्राव होता है, और जठर रस में पाया जाता है HCl, और HCl का कार्य होता है कि भोजन में जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव आया हुआ है मुख गुहा से बच के उसको नष्ट करना, भोजन को जो है सड़ने से बचाना, और फिर ये जो है भोजन को अम्लीय बनाता है। इसके साथ जो भी कंकड़ पत्थर आया हुआ है उसको जो है नष्ट करने का कार्य करता है। और देखा जाए तो इसी आमाशय में जो है 4 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख होता है रेनिन, पेप्सिन, म्यूसिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। रेनिन और पेप्सिन का वर्क देखा जाए तो ये जो है दूध में उपस्थित केसी नामक प्रोटीन को पचाता है। और फिर आता है आपका गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज का वर्क होता है कि वसा को जो है पचाना। और फिर म्यूसिन जो है आमाशय की आंतरिक दीवार को जो है HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। कभी कभी जब हम भोजन नहीं करते हैं समय पे तो इसी म्यूसिन की दीवार को जो है HCl काटने लगता है और उस समय जो है पेट में काफी भयानक दर्द होता है, और इसी स्थिति को बोला जाता है पेप्टिक अल्सर। तो आइए हम इतनी डाटा जो है उसको लिखते हैं। आमाशय का डेफिनेशन लिखना है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रास नली तथा यकृत के मध्य स्थित वह संरचना जहां भोजन अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। जहां भोजन अम्लीय प्रकृति का हो जाता है आमाशय कहलाता है। आमाशय कहलाता है। ग्रास नली तथा यकृत के मध्य स्थित वह संरचना जहां भोजन
अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, आमाशय कहलाता है। यदि हम बात करें, यहाँ पे हम लिखते हैं एक नोट, भोजन जो है सर्वाधिक समय तक कहाँ रहता है, तो भोजन जो है सर्वाधिक समय तक आमाशय में रहता है, लगभग 3 से 4 घंटा के आसपास। लिख सकते हैं यहाँ पे, भोजन सर्वाधिक समय तक आमाशय में ही रहता है, लगभग 3 से 4 घंटों तक। लगभग 3 से लेके 4 घंटों तक जो है आमाशय में भोजन रहता है। इसके बाद से आपको बताया अभी कि आमाशय में जो है इसके आंतरिक भित्ति में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। लिख सकते हैं नोट सेकंड करके, आमाशय के आंतरिक भित्तियों में, आमाशय के आंतरिक भित्तियों में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां पाई जाती है। इन जठर ग्रंथियों से, इन जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। इन जठर रस में जो है HCl पाया जाता है। अगले स्टेप में इसको लिखते हैं, एक बार रिपीट कराते हैं इसको। ग्रास नली तथा यकृत के मध्य स्थित वह संरचना जहाँ भोजन अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, आमाशय कहलाता है। नोट में लिखे हम कि भोजन जो है सर्वाधिक समय तक, लगभग 3 से 4 घंटा तक आमाशय में ही रहता है। आमाशय के आंतरिक भित्तियों में जठर ग्रंथियां पाई जाती है और इन जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। जठर रस में जो है HCl पाया जाता है। देखते हैं इसको नोट थर्ड करके, जठर रस से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। एक आमाशय के आंतरिक भित्ति में ही एक कोशिका होती है, जिस कोशिका का नाम है ऑक्सेंटिक कोशिका। तो ऑक्सेंटिक कोशिका से, ऑक्सेंटिक सेल से जो है आपका HCl स्रावित होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जठर रस से जो है HCl का स्राव होता है। HCl का कार्य देख लिया जाए, इसको नोट 4 करके लिखते हैं। HCl भोजन में आए कंकड़ पत्थर, हानिकारक सूक्ष्म जीव, को नष्ट करता है तथा
भोजन को सड़ने से बचाता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। ये रहा अमाशय में HCl का, ठीक है। एक और चीज है, जैसे आपको बताए थे कि जो ग्रास नली होता है और फिर जो मुख गुहा होता है, इसके बीच जो एक वाल पाया जाता है जिसको हमने एपिग्लोटिक्स नाम दिया था। वैसे ही समझ लीजिए कि जो छोटी जो अमाशय होती है और ग्रास नली होती है, इसके बीच भी जो एक वाल पाया जाता है जिसका नाम होता है एंस्फिक्टर। और फिर अमाशय और छोटी आंत के बीच में जो है एक और वाल पाया जाता है जिसका नाम होता है पाइलोरिक। तो आइए हम इसको लिखते हैं। नोट 4 तक लिखे थे, इसको नोट 5 में लिखते हैं। नोट 5 कि ग्रास नली तथा अमाशय के बीच एक वाल्व पाया जाता है, एक वाल्व पाया जाता है जिसे एंस्फिक्टर कहा जाता है। नोट 6 देखा जाए तो छोटी आंत और फिर अमाशय के बीच जो है एक और वाल्व पाया जाता है। लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि अमाशय तथा छोटी आंत के बीच एक वाल्व पाया जाता है जिसे पाइलोरिक कहा जाता है। ध्यान रखना है कि मुख गुहा और ग्रास नली के मध्य जो ढक्कन होता है, जो वाल्व होता है, उसको बोला जाता है एपिग्लोटिक्स। वैसे ही जो ग्रास नली है और अमाशय है उसके बीच जो है जो वाल्व पाया जाएगा उसको बोला जाएगा एंस्फिक्टर। और अमाशय और छोटी आंत के बीच जो वाल्व होता है उसको बोला जाता है पाइलोरिक। इस सभी वाल्व का जो है अपना अपना काम होता है। पिछले क्लास में आपको बताए थे, अगर ये वाल्व नहीं रहता तो किसी भी यदि हम उल्टा लटका देते तो जितना सारी मतलब पीठ में जो भी अपशिष्ट है या फिर जो भी भोजन है मुख के रास्ते जो है बाहर निकल जाता। लेकिन वाल्व का एक विशेष नेचर होता है कि कभी जो है ये नीचे की तरफ खुलता है, ऊपर की तरफ खुलता ही नहीं है, विशेष अवस्था में खुलता है, उल्टी उल्टी की अवस्था में। इसलिए जो है प्रत्येक मतलब जहां जहां पे चेंज हो रहा है वहां पे जो है एक न एक वाल्व होता ही है। एंस्फिक्टर, पाइलोरिक, इसके पहले हम लोग पढ़े एपिग्लोटिक्स। फिर एक और आता है छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच, आगे जैसे ही आएगा उसको हम कंप्लीट कराएंगे। फिलहाल समझिए कि जो अमाशय होता है इसमें 4 प्रकार का एंजाइम होता है। लिख सकते हैं यहाँ पे कि अमाशय में चार प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। अमाशय में 4 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। सबसे पहला होता है रेनिन। दूसरा होता है पेप्सिन।
और तीसरा होता है म्यूसिन, चौथा होता है गैस्ट्रिक, चौथा होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। सबका अपना अपना वर्क है। ध्यान रखना है कि अमाशय में जो है 4 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, रेनिन, पेप्सिन, म्यूसिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। रेनिन का काम होता है और केसिन का काम होता है कि प्रोटीन को पचाना। रेनिन को ही पहले देख ले। रेनिन जो है बच्चों में ज्यादा विकसित होता है, बच्चों में अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि बच्चों का मुख्य भोजन जो है दूध होता है और रेनिन जो है दूध में उपस्थित केसिन नामक प्रोटीन का पाचन करता है, इसलिए बच्चों में जो है ज्यादा क्रियाशील होता है। यदि हम पेप्सिन का बात करें तो पेप्सिन जो है इसका भी काम होता है प्रोटीन को पचाना, लेकिन ये जो है वयस्कों में होता है। लिख सकते हैं इसका भी काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना, लेकिन जो है ये वयस्कों में होता है, वयस्कों में अधिक क्रियाशील होता है। जबकि रेनिन जो है बच्चों में ज्यादा क्रियाशील होता है। यह जो है दूध में जो केसिन नामक प्रोटीन है उसका पाचन करता है रेनिन। म्यूसिन का काम होता है कि अमाशय के आंतरिक दीवार को HCl से सुरक्षा प्रदान करना। लिख सकते हैं कि अमाशय के आंतरिक दीवार को HCl से सुरक्षा करना। और फिर गैस्ट्रिक लाइपेज का कार्य होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज का कार्य होता है वसा को पचाना। लिख सकते हैं इसका काम होता है वसा का पाचन करना। तो ऐसे जो है अमाशय में 4 प्रकार का एंजाइम होता है, रेनिन, पेप्सिन, म्यूसिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। रेनिन का काम होता है कि दूध में उपस्थित केसिन नामक प्रोटीन को पचाना। ये जो है बच्चों में ज्यादातर क्रियाशील होता है, क्योंकि बच्चों का मुख्य भोजन जो है वो होता है आपका दूध, और दूध में पाया जाता है केसिन नामक प्रोटीन। पेप्सिन का भी काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, लेकिन ये जो है वयस्कों में क्रियाशील होता है, बच्चों में क्रियाशील नहीं होता है। म्यूसिन का काम होता है कि अमाशय के आंतरिक दीवार को जो है HCl से सुरक्षा प्रदान करना। और गैस्ट्रिक लाइपेज का कार्य होता है कि वसा का जो है पाचन करना। क्वेश्चन पूछता है कि अमाशय में किस प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रेनिन और पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन कर रहा है, और गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ये जो है वसा का पाचन कर रहा है। तो यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो रहा। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अमाशय में जो है किस प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि अमाशय में जो है कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का पाचन नहीं होता। चलिए हम इसको नोट करके लिख लें। हम इसको लिख सकते हैं यहां से कि अमाशय में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का पाचन नहीं होता। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का पाचन नहीं होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि दवा और दवाई का जो है
अवशोषण कहाँ से शुरू होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है कि मतलब मानव के पाचन तंत्र में दवा और अल्कोहल का अवशोषण जो है कहाँ से शुरू हो जाता है? ध्यान रखना है कि दवा और अल्कोहल का अवशोषण जो है वो आमाशय से ही शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं कि दवा तथा अल्कोहल का अवशोषण आमाशय से ही शुरू हो जाता है। दवा तथा अल्कोहल का अवशोषण जो है आमाशय से ही शुरू हो जाता है। और फिर अब यहाँ पे भोजन जो है इतना हो जाने के बाद अर्ध ठोस के रूप में बच जाता है, जिसको बोला जाता है काइम। अब काइम जो है छोटी आंत के पहले भाग अर्थात ग्रहणी में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना होगा अब आमाशय के बाद छोटी आंत और फिर छोटी आंत के बाद से जो है बड़ी आंत, और इस प्रकार जो है भोजन का पाचन संपन्न होगा। फिलहाल हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो भी अब अर्ध पचा हुआ भोजन है इसको बोला जाता है काइम। ये भी कई बार पूछा है। अब यह भोजन अर्ध ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जिसे काइम कहा जाता है। जो अर्ध ठोस के रूप में अब भोजन जो है कन्वर्ट हो जाएगा, उसी भोजन का नाम जो है दिया गया है काइम। ध्यान रखना है। फिलहाल हम आपको एक बार और रिपीट करा देते हैं इसको कि आमाशय में हमने क्या पढ़ा। अभी हम लोग पढ़े आमाशय के बारे में कि आमाशय जो है ग्रास नली और यकृत के मध्य में स्थित एक संरचना होती है जहाँ पे भोजन जो है सर्वाधिक अम्लीय हो जाती है, और यहीं पे जो है भोजन सर्वाधिक समय तक रहता है, लगभग 3 से लेकर 4 घंटे तक। और फिर आमाशय के आंतरिक भित्ति में एक जो है ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है जठर ग्रंथि, और इस जठर ग्रंथि से जो है एसीएल का स्राव होता है। एसीएल जो है ऑक्सेंटिक नामक कोशिका से निकलती है। फिर आपको बताएं कि जो जठरस है इससे निकलता है एसीएल, और एसीएल का कार्य होता है कि भोजन में जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव है उसको नष्ट करना। इसके अलावा भोजन को सड़ने से बचाता है और भोजन में आए कंकड़ पत्थर को भी नष्ट करता है। फिर अभी आपको बताएं कि जो ग्रास नली होता है और आमाशय होता है, इसके बीच जो है एक वाल पाया जाता है जिसको बोला जाता है एंस्फिक्टर, और छोटी आंत और आमाशय के बीच जो होता है उसको बोला जाता है पाइलोरिक। इसके अलावा अभी हमने आपको बताया कि जो आमाशय है इसमें जो है 4 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, रेनिन, पेप्सिन, म्यूसिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। रेनिन का काम होता है कि बच्चों में जो है केसी नामक प्रोटीन का पाचन करना, क्योंकि बच्चों का मुख्य भोजन जो है दूध होता है। और पेप्सिन का काम होता है कि प्रोटीन को पचाना, लेकिन यह जो है वयस्क में ज्यादा क्रियाशील होता है। म्यूसिन जो है इसका वर्क होता है कि आमाशय के आंतरिक दीवार को जो है एसीएल से सुरक्षा प्रदान करना, और गैस्ट्रिक लाइपेज के काम होता है कि वसा का पाचन करना। ध्यान रखना है कि आमाशय में जो है कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का पाचन नहीं होता है। दवा तथा अल्कोहल का अवशोषण जो है आमाशय से शुरू हो जाता है। अब यह जो भोजन है अर्ध ठोस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको जो है नाम दिया गया है काइम। एक और चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम भोजन जो है समय पर नहीं करते हैं तो आमाशय के आंतरिक दीवार पे जो है एसीएल काटने लगता है, जिसकी वजह से एक रोग उत्पन्न होता है, इसको बोला जाता है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर नामक रोग, इसमें जो है पेट काफी भयानक तरीके से दर्द करता है और यही जो है आंत के कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगली क्लास में हम आपको बताते हैं कि फिर छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है। फिलहाल के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।